वेलकम टू साधना क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 का प्रेम माधुरी। तो पहले हम पद को पढ़ेंगे, कैसे पद को पढ़ा जाता है, फिर एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, उसके बाद में व्याख्या को समझेंगे। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होते यथा है, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है, बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहे नाहक पूछत कौन व्यथा है। मार्ग का मतलब होता है रास्ता, प्रेम मतलब प्रेम, को मतलब को समझे, को मतलब कौन, यहाँ पे दो बार है को, एक को काट हुआ को, दूसरे को काट हुआ कौन। समझे मतलब होता है समझ सकता है। हरिचंद नाम है, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, होत मतलब होता है, यथा का मतलब ऐसा है। लाभ मतलब होता है लाभ, कछु मतलब कुछ भी, ना मतलब नहीं, पुकारन का मतलब होता है पुकारने में, बदनाम का मतलब होता है बदनामी, ही मतलब ही, होन मतलब होने की, मतलब कि सारी का मतलब होता है सब, कथा मतलब कहानी, है का मतलब होता है। जानत है का मतलब जानता है, जी मतलब हृदय, मेरो मतलब होता है मेरा, भली विधि अच्छी तरह से, और मतलब और, उपाय का मतलब होता है उपाय, सब है मतलब सब, बिरथा का मतलब होता है व्यर्थ या खराब। बावरे का मतलब होता है पागल होना, है मतलब है ब्रज मतलब गांव का नाम है, सिगरे मतलब सभी, मोहे मतलब मुझसे, नाहक का मतलब होता है जिसका हक ना हो, पूछत मतलब पूछने हैं, कौन मतलब क्या, बिठा मतलब दुख है मतलब। अब हम इसके व्याख्या को समझते हैं। मार्ग प्रेम को समझे हरिचंद यथारथ होते था है। यहाँ पर एक सखी अपने दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, प्रेम के मार्ग को कोई नहीं समझ सकता। मार्ग प्रेम को समझे, हे सखी प्रेम के मार्ग को कौन समझेगा या कौन समझ सकता है। हरिचंद यथार्थ होते था है, भारतन हरिचंद जी के अनुसार ऐसा ही होता है कि लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम होने की सारी कथा है। यदि अपने प्रेम को किसी के सम्मुख पुकारा जाए, किसी से कहा जाए, किसी से बताया जाए, तो उस प्रेम को कहने, पुकारने या बताने में कोई लाभ नहीं होता, केवल बदनामी ही होती है। जानत है जिय मेरो भली विधि और उपाय सब है बिरथा है, यह मेरा हृदय अच्छी तरह से जानता है कि यदि इस बदनामी से बचने के लिए कोई उपाय किया जाए तो वो उपाय सब व्यर्थ है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहे, नाहक पूछत कौन व्यथा है। बावरे हैं का मतलब पागल हो गए हैं, सभी ब्रजवासी पागल हो गए हैं, जिनका कोई अधिकार नहीं है हमारे ऊपर पूछने का, वो भी मुझसे पूछ रहे हैं तुम्हें क्या कष्ट हुआ है। दूसरा व्याख्या समझते हैं। रोके हैं जो तो अमंगल होई, और प्रेम न सहजो का है पिए जाई, जो का है न जाओ तो प्रभुता, जो कष्णा का है तो स्नेह नसाई, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन जी है ना, तो या क्यों पति आई, तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें, आपो हमें समझाई। इस पद में नायक परदेश जा रहा है, तो अपनी नायिका से पूछता है मैं परदेश जाऊं या ना जाऊं, इस विषय में आपका क्या राय है, आपका क्या मत है, आप क्या कहना चाहते हो। रोकहि का मतलब होता है रोकना चाहिए, जो मतलब जो, अमंगल का मतलब होता है अहितकारी, होए मतलब होगा, और मतलब और, प्रेम मतलब प्रेम, नशे मतलब नष्ट हो जाना या नाश होना, जो मतलब जो कहे मतलब कह दूं, पिए जाई प्रीतम चले जाओ। यदि मैं आपको रोकना चाहूँ, रोके हैं जो तो अमंगल हुई, यदि मैं आपको रोकना चाहूँ तो ये अमंगल होगा, अहितकारी होगा, क्योंकि गांव में लोग कहते हैं ना कि जा रहे थे तो उसने टोक दिया, हमारा काम नहीं हुआ। तो वही कह रहे हैं कि यदि मैं आपको रोकूं तो अमंगल होगा, अहितकारी होगा।
प्रेम नशे जो कहे पिए जाई, और यदि मैं आपसे ये कह दूं कि हे प्रीतम चले जाइए, तो हमारे प्रेम का नाश हो जाएगा, क्योंकि तब आप वहां पे ये सोचेंगे ना कि मुझसे प्रेम ही नहीं करती, कह रही कि चले जाओ। तो प्रेम नशे जो कहे पिए जाए, यदि मैं आपसे कह दूं कि हे प्रीतम आप चले जाइए, तो हमारे प्रेम का नाश हो जाएगा। जो कहे जाओ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न सही। जो कहे जाओ न तो प्रभुता, और यदि मैं आपसे ये कहूं कि ना जाओ, तो आप ये कहेंगे कि मेरे ऊपर अपना अधिकार दिखा रही है। जो कछु न कहे तो स्नेह न सही, और ये मैं कुछ ना कहूं, कुछ बोलूं ही ना, तो आप कहेंगे प्रेम ही नष्ट हो गया, कि मैं जा रहा हूं और कुछ बोल ही नहीं रही है, मुंह फुला के बैठी है। जो हरिचंद्र कहे तुम्हारे बिन जी हैं ना क्यों, तो क्यों पति आई। यदि मैं आपसे ये कह दूं कि आप चले जाएंगे तो मैं जीवित ही नहीं रह पाऊंगी, तो आपको ये विश्वास ही नहीं होगा। पतियाई का मतलब होता है विश्वास होना, तो आपको ये विश्वास ही नहीं होगा। तासो पयान समय तुम्हारे हम का कहें आप हमें समझाइए। अतः हे प्रीतम, इस जाने के विषय में, आपके जाने के विषय में मैं आपसे क्या कहूँ, आप ही हमें समझा दीजिए, आप ही हमें बता दीजिए। नेक्स्ट व्याख्या तीसरा पढ़ते हैं। आज लो जो ना मिले तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो उड़ानो है कछु नाही, सब है फल अपने भाग को पावे। जो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चले तासो सुनावे। प्यारे जो है जग की यह रीत, विदा के समय सब कंठ लगावे। आज मतलब आज होता है लोचो ना मतलब नहीं, मिले मतलब मिले, तो कहाँ हम तो तुम्हारे सब भांत का, भांत मतलब होता है प्रकार, तुम्हारे मतलब आपके। यदि हम आज आपसे ना मिल पाए तो मैं आपकी हूँ, पूर्ण रूप से सभी प्रकार से मैं आपकी हूँ, ये कहाँ तक कहलवाऊंगी। आज लोजो ना मिले, यदि आज हम आपसे ना मिल पाए तो मैं आपकी हूँ, ये कहाँ तक, मैं सभी प्रकार से मैं आपकी हूँ, ये कहाँ तक कहलवाऊंगी। मेरो उड़ानो है कछु नाही, सब है फल अपने भाग को पावे। कि मेरा आपसे कोई उड़ाना नहीं है, सभी लोग अपने भाग्य के अनुसार ही फल को पाते हैं। जो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चले तासो कौन सुनावे। हरिचंद नाम है कि जो हो गया सो हो गया, प्राण के चले जाने पर सुनाने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा गांव में लोग कहते हैं भैया अब मर गए हैं तब क्या बता रहे हो, इससे पहले कहना चाहिए था उनसे। तो यहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि जो हरिचंद भाई सो भाई, अब प्राण चले तासो कौन सुनावे, कि प्राण के चले जाने पर सुनाने से कोई फायदा नहीं होता। जो हो गया सो हो गया, प्राण के चले जाने पर सुनाने से क्या फायदा। प्यारे जो है जग की या रीत, विदा के समय सब कंठ लगावे। हे प्रीतम, ये संसार का रीत रिवाज है कि जब कोई विदा होने लगता है तो लोग उसे गले से लगाते हैं, अतः आप भी एक बार मुझे गले से लगाइए। नेक्स्ट पढ़ते हैं चौथा और लास्ट। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूँ पहचानती हैं। पै बिना नंद लाल बिहाल, सदा हरिचंदना ज्ञान ठानती हैं। तुम ओढ़ो यही कहो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। व्यापक का मतलब होता है व्यापक ब्रह्म, प्राब्रह्म ईश्वर। सब है मतलब सभी, थल मतलब पृथ्वी, पूर्ण मतलब पूर्ण रूप से हैं। हम हो मतलब हम भी पहचानते हैं, मतलब पहचानते हैं जानते हैं कि हे उद्धव जी, प्राब्रह्म ईश्वर सभी जगह पर व्याप्त हैं, ये हम भी जानते हैं, हम भी पहचानते हैं, हमें ना बताओ। पै बिनानंद लाल बिहाल, सदा हरिचंद ज्ञानन ठानते हैं। ज्ञानन ठानते का मतलब कोई ज्ञान हमें अच्छा नहीं लगा, ज्ञान से हम दूर भाग रहे हैं। कि पै बिना, पर बिना मतलब बिना, नंदलाल नंद के लाल श्री कृष्ण, बिहाल मतलब होता है व्याकुल, पर हम सभी श्री कृष्ण के बिना अत्यंत व्याकुल हैं। सदा हरिचंद ज्ञान संदेह, हमेशा कोई ज्ञान हमें अच्छा ही नहीं लगता, कोई कितना ही उपदेश दे हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम उठो यही कहो उनसो, हे उद्धव जी आप जा करके ये श्री कृष्ण से कह देना, हम और कुछ नहीं जानते, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानती हैं। क्या जानती हैं, नीचे बताया गया। पिया प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। हे प्रीतम,
आपका रास्ता निहारे बिना। ये बेचारी दुखी आंखें मानती ही नहीं हैं, बार बार आप ही का रास्ता देख रही हैं। क्योंकि क्यों देख रही हैं ये भी बताया गया। क्योंकि आप जाते वक्त कहे थे कि एक बार हम जरूर आएंगे, तो वापस आएंगे, इसलिए आंखें रास्ता देख रही हैं। ऐसा बताना है कि अपनी तरफ से कह रहे हैं। पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती। हे प्रीतम, आपका रास्ता देखे बगैर बेचारी ये दुखी आंखें मानती नहीं है, बार बार रास्ता को देख रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है यमुना छवि। यमुना छवि को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कहीं पे कुछ ना आए समझ में कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके प्रश्नों का समाधान जरूर करेंगे। धन्यवाद।